જ ઉનાળો છે, તડકો છે, અને આમાં શું કરવાનું? આ લીંબુ, આદુ, ધનિયા, પુદીના કે ખેરા આના નાનકડા નાનકડા પીસ લઈને અને પાણીમાં નાખી દો, અને એ જ પાણી થોડુંક સેંધાળું એક રત્તી ભર, અને આ પાણીના દિવસમાં આખા દિવસ પીતા રહો, ગરમી નહીં લાગે. એના માટે અમે બધા શરબતો બનાવેલા છે, એનો પ્રયોગ કરી લેવાનો. પછી ઉનાળામાં બહુ જ તડકો હોય, એના ફેસ ઉપર, બાળ ઉપર બહુ જ, પેટ ઉપર બહુ જ અસર આવે. એના માટે શું શું કરવાનું? બાળ માટે તો આ કેશકાંતિ, પહેલાં તો આ તેલ હતું, અત્યારે આ એડવાન્સ તેલ કાઢી દીધું છે. અને આંખ માટે આ હર્બલ કાજલ કાઢી નાખી છે. એલોવેરા જેલ છે, એલોવેરા જેલ બહુ જબરદસ્ત હોય છે. એમાં કેસરવાળું છે અને બીણા કેસરવાળું, એ ઘરે જ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. આંવલા એલોવેરા જ્યુસ પીવાનું, ને તો આ સપ્તામૃત જ્યુસ છે, આરોગ્ય. બહુ જ આ નાનકડી વાતો છે. અને આ બધા પ્રયોગો કરીને અને પ્રાણાયામ કરીને, સર્વાંગાસન, શીર્ષાસન કરીને, બાળ, આંખ, બધું આખું શરીર બધું સારું થઈ જાય. અને સારું કરીને અહીંયા બેસેલા છે. ક્યાં નામ હે બેન તમારા? એક એક બેન આજે જુદા જુદા લેપો એના ઉપર લગાવેલા છે. કેશકાંતિ લેપ છે, એન્ટી એજિંગ લેપ છે, કોઈના હર્બલ ફેસ પેક છે, કાયાકલ્પ લેપ છે, એન્ટી પિમ્પલ લેપ છે. આ બધા એની બાબત વાત કરીશ. અને કાંતિ લેપ, એ તો કાંતિ લેપ એક પાવડર છે. એ કાંતિ લેપ એલોવેરાના પલ્પમાં કે હનીમાં મેળવીને એ પણ અહીંયા મૂકેલા છે. આ બધું તમે ફેસ ઉપર લગાવો. બધા જ બહેનોના અમે ફેસ ઉપર આ લગાવીને આજે બધું રંગબેરંગા એક ઉત્સવ કરી નાખ્યું છે. તો આનાથી શું થાય? અને કેમિકલ પીલિંગ અને બાકી જે બધા કરતા હોય, બહુ જ ખતરનાક ખેલ છે. એ કરીને શું નુકસાન થાય એ પણ તમે સાંભળવામાં મળશે. શું નામ બેટા? मैं डॉक्टर माधवी रुद्रपुर से आई हूँ। मुझे बहुत सारे एक्ने के इश्यूज थे, फिर धीरे धीरे डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट प्लान शुरू किया। कुछ तो मेडिकेशंस स्टार्ट किए, और उसके बाद आउटर से फेस में पीलिंग करनी, पीआरपी दी, जिसमें कि वो मेरे ही ब्लड से रिच प्रोटीन लेते हैं और मेरे ही फेस के ऊपर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फिर डर्मा रोलर, निडलिंग, वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं होती रहीं। धीरे धीरे कर मैं बस एक हफ्ते तक तो ऐसी लगती थी जैसे कि बहुत ही कहीं की कोई हीरोइन होगी, और इतनी गोरी और इतनी चिकनी और रेडिश मेरी गाल हो जाते थे। उस सब बोलते थे बहुत सुंदर लग रहा है, और धीरे धीरे करके वो जितनी ऊपर की स्किन होती थी वो सब सैग करके मेरे इस हिस्से में आके लटकने लग गई। धीरे धीरे फिर लोग मुझसे कहने लगे, अरे आपको क्या हो गया? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा क्लिनिक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसमें इतने लोग मुझसे मिलने आते हैं, दिखाने आते हैं। सब मुझे टोक के जाते थे कि डॉक्टर तेरे को क्या हुआ। जाने के बाद वो मुझे राय देने लग गए, आप ना चिरौंजी का वो लगाओ, लेप लगाओ। इतनी मेरी परेशानी बढ़ गई कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मैं आए दिन मुझे कई जगह इनवाइट किया जाता है, जगह जगह, मैं वहां जाने से कतराने लग गई। मैं कहने लग गई कि नहीं, मैं बोलने लग गई, नहीं आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। इतने समय बाद फिर पिछले कई सालों से मैं स्वामी जी को फॉलो करती हूँ। ये मेरी समस्या 20-25 साल पुरानी है। मैं पिछले 16 साल से स्वामी जी को फॉलो कर रही हूँ। फिर भी मैं अभी आज की मेरी स्किन बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। क्या किया फिर? एलोवेरा जेल लगाती हूँ, और वर्जिन कोकोनट ऑयल को मैं एक टाइम वो भी लगाती हूँ। और दोनों ही चीजों से मेरी अब त्वचा एक फिर से अपना एक वॉल्यूम ले रही है, और फिर से वो स्वस्थ हो रही है। अब ये सारा जो मैं बोलता हूँ ना, एलोपैथी में टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान, उसका लाइव एग्जांपल है ये डॉक्टर, क्या नाम बेटा? डॉक्टर माधवी अवस्थी। डॉक्टर माधवी अवस्थी इसका लाइव एग्जांपल है कि किस तरह से हुआ। अब इसकी सारी स्किन डैमेज होगी, इसलिए आज मैंने इसको कोलेजन प्राइस दिया है। अब अगली बहन को देना उधर, जाओ एक एक बहन का अनुभव सुनते हैं। ये सबसे पहले पहली वाली बहन जी को ही देते हैं। भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, और आपकी तो पूरी थेरापी भी हो रही है आज। ओम जी। ओम बेटा, हाँ पीछे बैठ जाओ बेटा। 2019 और 18 में हम योगग्राम आए थे। हाँ, जी पास पहले में रखो भाई। तब मुझे सोरेसिस थे हाथ में और पाँव में। सोरेसिस? हाँ जी।
तब भारद्वाज सर और सर थे ना, तब बात। हम कर्नाटक से आए जी। हाँ, कर्नाटक से आए हो। हिंदी अच्छे से नहीं आपका हिंदी अच्छा, इतना बहुत है। हाँ, फिर थोड़ा हम कायाकल्प तेल और गंजी टर्मरिक लेप लेप, हाँ। लगा रहे जी अभी तक। हाँ। हमारा बहन आया, उसको वेरिकोस वाइन्स है जी, इसलिए उसके साथ आया हम। अपना ठीक कर लिया। हाँ जी, ला, पूरा ठीक कर लिया। हाँ अब उसको भी लीज थेरापी कराएंगे हाँ जी। और प्राणायाम योगाभ्यास करेंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। हम चल। तो एक बात बोलना चाहते जी, हम ये योगराम हमारा माइकन जैसा है। माइका जैसा है। आपका तो हिंदी बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीदेवी जी। श्रीदेवी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। अपने गुरु के, अपने पिता के घर में आई है, ऐसे हर साल अपने मायके आ जाए करो। हाँ, एक हाँ। बार तो 100 साल तक अच्छे रहो। 3 बार आ चुके। 3 बार आ चुके। चलो, बहुत आशीर्वाद श्रीदेवी, आगे देना। सब करो, भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो। मैं एनीमिक थी, मेरा HB 7 और 8 ही रहता था, इससे ओह। ऊपर कभी जाता ही नहीं था। हाँ। तो 2-3 साल से जब से योग करने लगी हूँ तो मेरा अब 10-11 के आसपास रहता क्या है। बात है, हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया तो फिर उससे तो स्किन भी अच्छी हो गई होगी। हाँ, पहले से फर्क नहीं हुआ तो नहीं तो पीली पीली पड़ जाती है स्किन। हाँ जी। चलो, आशीर्वाद आगे देना। ओम बाबा जी, मेरे बालों में इतना गैप था पहले, लेकिन केश कांति एडवांस लगाया और योग किया, ये वाला? तो एकदम सही। हाँ, पहला। अभी भी थोड़ा थोड़ा है लेकिन डेली लगाना है। क्या नाम है? खुशबू। चलो भाई, अब खुशबू में जो है बिना ये इसमें नेचुरल खुशबू है, इसके अंदर कोई केमिकल वाली नहीं। केमिकल वाली जितनी भी खुशबू होती है बालों को नुकसान पहुंचाती है। और इसके बालों में गैप आ गया था, तेरे बालों में तो गैप आया था। इधर वो सत्यम खड़ा, उसका तो पूरा ही गायब हो गया था, उसके वापस लौट रहे अब। चलो आगे देना। जिनके भी गैप आ जाता है ना ये बीच बीच में बहुत। प्रणाम बाबा जी। हाँ, तेरे भी आ रखा है, लगा लेना तुम। प्रणाम बाबा जी। हाँ बेटा। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। ऑस्ट्रेलिया। तो मैं सबसे पहले सकारात्मक चीज़ से शुरू करना चाहूँगी। लोग सोचते हैं कि योगा वो चुनते हैं और तब करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि योगा उन्हें चुनता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं कि वो योगा कर पाए। क्या बात। हाँ, और मैं अपना अनुभव आपको देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई थी, जो मेरा मिसकैरेज हो गया था। 2010 में मेरी शादी हुई, 1-2 साल बाद हम लोगों ने प्रेगनेंसी प्लान की। 2012, 2013, 2014 लगातार 3 मिसकैरेजेस हुए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 3 डॉक्टर्स थे, हमने उनको कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि मुझे किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, सभी कुछ सही था मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे साथ, लेकिन समझ में हमें आया नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों रहा है? हाँ, और उन्होंने ये बोला कि इनफर्टाइल लोगों को फर्टाइल बनाने के लिए ट्रीटमेंट हैं मेडिकल में, लेकिन मिसकैरेज को रोकने के लिए उनके पास कोई सर्टेन ट्रीटमेंट है नहीं, और रिपोर्ट्स हमारी सब नॉर्मल थी। तो फिर मेरा अचानक से मुझे याद आया कि बचपन से मेरे मम्मी और पापा योगा करते रहते थे, उन्हें मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा खुद से किया नहीं, लेकिन मन में आया कि योगा शायद मुझे बचा सकता है। तो मैंने योगा करना शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि वहाँ के डॉक्टर, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने भी डॉक्टर हैं, वो आपको जबरदस्ती मेडिकेशन नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छी वहाँ की बात मुझे लगी। ये एक अच्छी बात बताई। हाँ, नहीं हमारे यहाँ तो दवाइयाँ ठोकते हैं। मुझे उन्हें किसी तरह की दवा नहीं दी और उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बैड लक रहा है, शायद आगे चीज़ें सही होंगी। लेकिन अब हो नहीं रहा था बार बार, तो मैंने शुरू किया योगा करना, हलासन, सर्वांगासन सब ट्राई किया। और उसके बाद हुआ क्या कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ हूँ। आज मेरी जो जुड़वा बेटियाँ हैं। जुड़वा बच्चों की माँ है। और क्या नाम है बेटा आपका? सुचित्रा। सुचित्रा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन मानता। देखो ये हौसला कि मेरी माँ मुझे बचपन में बोलती थी योगा करो बेटा। उन्हें मैंने देखा था करते, मम्मी और पापा दोनों को। हाँ। उन्हें मैंने, अभी मैं पापा के साथ आई हूँ, मेरे अभी अलग इश्यूज हैं जो मैं रिजॉल्व करने आई हूँ, वो भी ठीक। लेकिन हाँ, लेकिन मेरी चीजें सही हुई हैं योगा से, बिना यहाँ आए हुए। फिर मैंने सोचा जब बिना यहाँ आए हुए इतना कुछ फायदा मिल सकता है तो क्यों ना एक बार वहाँ जाया जाए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं। मैं बाबा जी इतनी सारी चीजें, मैं अपने बच्चों को आंवला जूस देती हूँ, गिलोय जूस देती हूँ। ये पूरा कोरोना काल में मैंने अपने बच्चों को ये दिया। 5 साल रह करके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में मैंने 4-5 कैंप लगाए। हाँ जी, पूरे इंडियन लोग तो पूरा ही फॉलो करते हैं, वहाँ के भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन एक मेरे को बहुत थोड़ी सी कमी वहाँ पे लगी कि हम चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो काफी महंगी वहाँ पे मिलती हैं, और सब चीजें वहाँ पे अवेलेबल हो ही नहीं पाती हैं। इसको थोड़ा और अच्छा हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम जो चाहें वहाँ पे भी प्राप्त कर सकें। करेंगे, इसका भी प्रबंध करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। आगे देना। सुचित्रा ने तो अब बताओ, जुड़वा बच्चे हो गए योग से, पहले वो हो ही नहीं रहे थे। 3 बार मिसकैरेज हुआ और 2 बार जुड़वा थे उसमें भी। ओ, 2 बार उसमें भी जुड़वा थे। ओम स्वामी जी। भगवान भर भर के दे रहा था लेकिन ओम स्वामी जी,
मुझे यूट्रस में फाइब्रॉइड है, तो ये 2 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, पर मैंने जनवरी से योगा स्टार्ट किया। उसके पहले जो पीरियड्स आते थे मेरे, तो पीरियड्स में मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, इतनी वीकनेस आ जाती थी और कहीं भी गिर जाओ ऐसा लगता था, और कपड़े इतने खराब हो जाते थे कि कुछ भी मतलब उसका प्रबंध करो पर वो नहीं रुक पाता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया तो सभी गायनेकोलॉजिस्ट ने यही बताया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा। मैंने जनवरी से सिर्फ योगा स्टार्ट किया है, उसमें भी मैं कपालभाति करती हूँ, तो मुझे ये 3 महीने से मेरे जो पीरियड्स आते हैं हर महीने आते हैं और वो 4 दिन में खत्म हो जाते हैं और नॉर्मल आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इरेगुलर पीरियड से पूरा लाइफ साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। बात आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, खाली मुझे यूट्रस की फाइब्रॉइड बस निकालनी है। ये सिस्टोग्रिड कंप्लीट लेना, 2 गोली सिस्टोग्रिड खाली पेट और काचना और गोगोली वृद्धिवादी कवटी खाने के बाद, और प्राणायाम करते रहना, 1-1 घंटा करना कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप। कपालभाति 1 घंटा नॉन स्टॉप, तो 1 से 2 महीने में फाइब्रॉइड खत्म हो जाएगी। ठीक, चलो आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी, मुझे 5th क्लास से कोल्ड था, मैंने कपालभाति की, उससे मेरा कोल्ड बिल्कुल ठीक हो गया, और मेरे को बवासीर हो गई थी, वो भी कपालभाति से ठीक हो गई मेरी, और अभी मेरे को 5 दिन हुए हैं, मेरी आईज भी 50% ठीक हो गई है। हाँ, आईज क्या था? दिखता नहीं था, अब तो मैं जैसे आपको स्टेज पे भी देख लेती हूँ अब तो। 5 दिन में? 5 दिन में, हाँ जी। क्या नाम है बेटा? सविता शर्मा। है? सविता शर्मा। सविता, 5 दिन में दिखने लग गया? सच्ची बोल रही है तू? हाँ जी। कहाँ से आई है? अंबाला से, हरियाणा। हरियाणा वाले तो झूठ तो बोलते नहीं वैसे। वैसे तो नहीं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ, क्या दिखने में क्यों दिक्कत आ रही थी बेटा? ये भी 5th क्लास से स्पेक्स लगी हुई थी मुझे ना, धीरे धीरे नंबर बढ़ता गया। बेटा अब कंटिन्यू कर लेना। हाँ जी स्वामी। अक्षय तर्पण करवाया ना? वो नहीं करवाया, वो भी करवा लेना। डॉक्टर, ठीक है स्वामी जी। और जल नीति तो कर रही है? हाँ जी, वो त्रिफला से आईवास कर रही है? हाँ जी, वो भी। और आई ग्रिड खाई? आई ग्रिड भी खा रही हूँ, महात्रिफला भी खा रही हूँ। हाँ, आगे देना। चल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ओम स्वामी जी। ओम। हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो मैंने सर्वांग आसन करके, आपको टीवी पे देख के और खुद से ही ठीक कर ली। फिर अभी रिसेंटली मेरे को प्रॉब्लम आई, एक तो सिस्ट की, फाइब्रॉइड इन यूट्रस, और दूसरा इंसोम्निया। पूरी रात में 1 मिनट भी नहीं सोती थी। तो फिर हस्बैंड मेरे पहले यहाँ 2 बार आ चुके हैं, इस बार हम दोनों इकट्ठे आए हैं। तो यहाँ पे शिरोधारा उन्होंने जो स्टार्ट की है, तब से बहुत रिलीफ मिला है, और उससे मेरे को नींद भी, एक बार सोती हूँ तो सीधा सुबह ही उठती हूँ। क्या बात है। और वरना मैं पूरी रात जागती रहती थी घर पे, तो मैं सोचती थी बाकी सब कब उठेंगे, मैं तो उठी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ। अपना नाम भी बोलेंगे। हाँ। ओम बाबा जी, मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट मंथ अक्टूबर से। देखो, अब बड़ी उम्र वालों को भी नींद कम आ रही है, छोटे बच्चों की भी नींद डिस्टर्ब हो रही है आजकल। मैं एक्चुअली फोन बहुत देखती थी रात को। ये भी बच्चों का आजकल एक थोड़ी हो गई थी, गलत हैबिट पड़ गई है। हाँ। तो मेरे पापा ने बोला मेधावटी लेने, तो 15-20 डेज के अंदर मुझे फिर ये दिक्कत आना बिल्कुल बंद हो गया। ये मेधावटी बहुत अच्छी है, माने अनिद्रा के लिए तो रामबाण है, और ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है और पॉजिटिव रहता है माइंड सेट, जो स्ट्रेस भी नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, और मूड स्विंग होते हैं ना आजकल बच्चों के, चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन, बोले दिमाग में भेजा में कुछ लोचा हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। केमिकल लोचा बोलते हैं ना आजकल छोटे बच्चे भी, केमिकल लोचा हो रहा है, खा पापा जी दिमाग में। मैंने कहा बेटा अनुलोम विलोम भ्रामरी कर और मेधावटी खा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? श्रावणी। श्रावणी, चलो बेटा खुश रहो बेटा, पीछे देना। अनुलोम विलोम कर लो ना बैठी बैठी, कपाल भाती कर लो, अनुलोम। ओम बाबा जी, मैं सरिता लखनऊ से बोल रही हूँ। बाबा जी, मुझे नींद नहीं आती थी, जब से मैं अनुलोम विलोम करने लगी हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और मेरे हेयर फॉल भी बहुत होते थे, जब से मैं आपका केश कांति यूज करती हूँ और तेल, मेरे हेयर फॉल एकदम खत्म हो गए, बहुत ज्यादा होते थे बाबा जी। अब तो तेरे बाल अच्छे हो रहे हैं। जी बाबा जी, बहुत अच्छे। नहीं तो एकदम बाल ना फिर उससे और झड़ते देख के और चिंता हो। जी। और इसकी तरह गिनने लग जाए, क्या नाम था? रेणु की तरह बाल गिनने लगे तो और झड़ते हैं फिर। 600 गिनने पड़े, बोलो गिन के लाना। चलो आगे देना। ओम बाबा जी, मैं मीरा कोलकाता से आई हूँ। बाबा जी, मेरा ये हेयर फॉल का बहुत ज्यादा समस्या था, मेरे बहुत सारे यहाँ गैप हो गए हैं, आगे से तो मेरे काफी बाल चले गए थे,
पर ये केश कांति लगाया मैंने और वही केश कांति शैम्पू कर रही हूँ अभी, उसी से मुझे थोड़ा फर्क पड़ा है। यहाँ आया तो सिरोधारा हुआ और केश कांति लेप वगैरह ये लोग दिए तो अभी काफी फर्क है। ये भी और बाबा जी मैं थोड़ा मोटापा के लिए आई थी। कितना कम किया? यहाँ मैं 2 किलो ही कम कर पाई, लेकिन मुझे और चाहिए था कि थोड़ा और मेरा कम होता। और कम हो जाए? हाँ। बस अब जैसे खान पान बताया ना, कंटिन्यू फॉलो करना। हाँ, और योग की मात्रा बढ़ा देना। ओके बाबा जी। है ना, आगे देना। ओम बाबा जी। बाबा जी मैंने अपना कमर का दर्द ठीक किया है योग करने से। अच्छा। हाँ जी, घर में मेरा 1.5 साल का पोता है जी, उसको बुखार बहुत हुआ था, वो 5 डॉक्टरों की दवाई से भी ठीक नहीं हुआ जी। तो मैंने क्या किया, गिलोय का पानी उबाल के थोड़ा उसमें शहद मिला के दिन में 3 बार दिया, एक दिन, अगले दिन 2 बार दिया, अगले दिन 1 बार दिया। बाबा जी बुखार ठीक हो गया। गिलोय से ठीक? हाँ जी। बच्चों को जहर खिलाते रहते हैं। बाबा जी आप तो हमारे भगवान हैं बाबा जी, और ये तो स्वर्ग जिसने देखना हो योग ग्राम में ही स्वर्ग है बाबा जी। मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ बाबा जी। वैसे वो चारों तरफ देखते, दिखता तो अच्छा ही है। हाँ जी। हाँ, मैंने भी पहली बार देखा। बाकी तो काम में लगा रहता, मैंने देखा ही नहीं था। बाबा जी अच्छा दिखता है। मेरी बेटी ये कह रही है अजमन यही ड्यूटी दे आप गुरु जी। ये मेरी बेटी है स्वीता। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, इसकी आँख ठीक करके हाँ जी इसने यही सेवा में लगा देगी। हाँ जी, इसका बड़ा मन है जी। क्या पढ़ी है? पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक, आगे देना। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। बाबा जी ओम, मैं हमसे वही तमकुही रोड कुशीनगर से आई हूँ। कुशीनगर? आप वहाँ गए भी हैं? हाँ, मैं आया था। हाँ, गए भी हैं। हमको पूरे शरीर में पहले घाव होता था, सफेद सफेद हो करके फूटता था। क्या नाम है मैया? राज कोकिला देवी। राज कोकिला। अब हाँ। तेरी आवाज भी कोकिल जैसी करनी पड़ेगी। जी जी। और उसके बाद से हम आपके आस्था पर सुने थे, नीम के पत्ता पीने से पूरी घाव ठीक हुई। पूरे बदन में होता था। घाव होते थे? पूरे बदन में। अच्छा। सफेद सफेद होकर फूट जाता था और उसके बाद से झलका टाइप का पूरे बदन में, सीना वगैरह सब में कपड़ा भी सट जाता तो था। तेरी अम्मा है क्या? ये लो, इसकी माँ है। क्या नाम है तेरा? राजेश की माँ है। देखता था माँ के तो पूरे घाव हो रहे, क्या हो गया इसको? फिर उसके बाद लाल लाल हो जाता था। अब कितने दिन पिया नीम का पत्ता? हम 3-4 बरस से थोड़ा 1 महीना पीते थे, फिर मिलता था तब पीते थे, नहीं मिलता था तो नहीं पीते। तो फिर अब क्या हाल है? एकदम अब ठीक हो गया है। लो, पूरा ठीक है। नीम का पत्ता ही पिया। उसके बाद से सफेद सफेद दाग हो जाता था, तो वो जाड़े में ठीक हो जाता था। अब ठीक है ना? अब ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी के कहीं कहीं है ना। तो इसके गोधन अर्क और नीम का पत्ता रोज खाया कर। गोधन अर्क पीते हैं हाँ, गोधन अर्क और नीम का पत्ता। गोधन अर्क। आई थोड़ा मेरा ही पैर में, तलवे में इस समय जाम है। तलवा जाम है। हाँ। ये भी खुल जाएगा इसमें थोड़ा। अब ये जो 5 चीजों का जूस बताया ना, गिलोय, एलोवेरा रोज पीते हैं। गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और हार श्रृंगार जो है मोरिंगा, और इसमें नीम और मिला ले। ये 5 की बजाय तुम 7 जूस पियो। एक तो ये हो गए 5 तो, और ये इसके अंदर नीम के पत्ते और मिला लिए। उठने में पूरा जॉइंट दर्द है। और मोटिया भी तो हो गई मैया। हम मोटापा कम करने के लिए आए हैं। अश्वगंधा के पत्ते और खा लेना, तो 7 चीज हो गई तेरे लिए। ये करेगी तो फिर बुढ़िया गुड़िया जैसी हो जाएगी मैया। ठीक है, जाओ आगे दे दो। अब देखो, अब ये इस उम्र में ना ये छोटी छोटी तकलीफ बड़ी कष्ट देती है। जी, मैं तो अपने अनुभव सारे और बताऊं क्या? बता दे। ये तो क्या नाम है? अशोक की ना? अशोक की। हाँ, अशोक की देवी। हाँ जी। हरियाणा की है के? हाँ जी, पंचकुल्ले की। पंचकुल्ले की अशोक की देवी। हाँ, पहले तो क्या क्या ठीक किया था, क्या बताया था? आंखें ठीक करी। आंख पूरी चली गई? हाँ जी, बिल्कुल। शुगर हुई थी, उसके बाद मेरी आंखें बिल्कुल चली गई थी। आंख चली गई थी। और क्या? और दाग ठीक करे। पेट खाना नहीं खा सकती थी, 20 साल जो खाती थी उल्टी कर देती थी। क्यों? फिर मैं यहाँ में फेस 1 में आई, फिर खाना उल्टी हो जाता था। हाँ, पित्त इतना बढ़ गया। फिर तेजाब बन के उल्टी कर देती थी। फिर मैं यहाँ आके नहीं, सर्वकल्पात और 10 मूल पीड़ांत सब कुछ दिया उन्होंने। फिर वो ठीक हो गया? वो पिया, ठीक हो गया। और वो जो अर्थराइटिस था वो भी अब नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत दर्द होते हैं। और लेकिन आप जब से
ये टीका लगवाया कोरोना का, तब से मेरे को एलर्जी होगी बाबा ये जी। कोरोना का टीका भी बहुत नाश मार रहा है मेरे लोगों को बड़ी एलर्जी यहाँ ये बहुत, जिनको भी पुरानी क्रोनिक बीमारियां है ना, उनके लिए तो ये मतलब मारने वाला जैसा काम है। लेकिन क्या करें, सरकारों ने नियम बना रखे। ठीक है, बहुत परेशान हूँ। ये यूरोप में और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वहां पर कंपलसरी नहीं है। अरे भाई, जो भी क्रोनिक डिजीज वाले रोगी हैं उनको ये कोरोना का टीका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किसको समझाएं, सुने कौन। मैं गेट के अंदर बढ़ी, मेरा बीपी था, मैं गेट के अंदर बढ़ी और डॉक्टर हंसने लगा, बीपी कहाँ तुम्हारे? कितना बीपी? 170 था, 130 हो गया। कुछ नहीं करा था, खाली गेट के अंदर आई थी बस। और डॉक्टर से कहा मेरा बीपी है 170, घर में नापते हैं। और यहाँ गायब हो गया। गायब हो गया। मुक्तावटी और वह मुक्ता बीपी ग्रेड खाती थी, एक गोली भी नहीं खाई। अब यहाँ आते वो भी बंद कर दी, एक भी गोली नहीं खाई। आते हमने कहा नापो, उन्होंने हंसने लगे, कहते कहाँ है तुम्हारे बीपी? बीपी था ही नहीं। एक दूसरा जब लगा तब तो ठीक है, पहले वाले तो बड़ा परेशान है, मेरे को एलर्जी हो रही है बाबा जी। अब कोई ने प्राणायाम करके डिटॉक्स कर लेना। बहुत प्राणायाम करती हूँ मैं, 3-3 घंटा करती हूँ। कुछ कह रही है गुड़िया, वापस इसको देना सुचित्रा को। ये जो है ना, क्रोनिक डिजीज वालों को मैं बोलना ही पड़ेगा, अब क्या करें। क्रोनिक डिजीज वालों को खास करके, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, जिनको SLE MS है, मतलब ऐसी बीमारियां हैं ना, उनको तो ये कोरोना का टीका नहीं लगाना चाहिए। मैंने देखा लोगों की बहुत बुरी एकदम चारपाई बेड रिडन हो जाते हैं। हाँ, क्या कह रही थी बेटा? बाबा जी मैं बता रही थी ना कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये तो कोरोना का टीका हो गया जो कि वहाँ मैंडेटरी है ही नहीं, लेकिन और भी जो टीके बच्चों को लगते हैं वो भी वहाँ पे तुम फोर्स नहीं कर सकते उनकी फैमिलीज को लगाने के लिए, तो वो मतलब बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन फिर उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि उनके बच्चे अगर कभी बीमार पड़ते हैं तो वो स्कूल में उस समय के लिए, जब तक वो बीमार हैं, उनको डर है तो वो स्कूल नहीं आ सकते। लेकिन किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि तुम्हें ये टीका बच्चों को लगवाना है। जैसे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने का, 1 साल का, कई ऐसी फैमिलीज होती हैं वहाँ पे कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई टीका, इंजेक्शन या दवाइयाँ खाई नहीं होती हैं। हाँ, ये पॉजिटिव चीजें मैं बता रही हूँ वहाँ के बारे में। कैसे? मैं तो बुरी दुनिया घूमता रहता हूँ, तो वहाँ रहती है तेरी बात, कहीं भी बात को और ज्यादा लोग सुनेंगे कि बाबा जी तो एलोपैथी के विरोधी है, इसलिए कुछ बोलते ही रहते हैं। मैं कोई विरोधी वाली बात नहीं है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबू जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम सब समझते हैं ऐसा, लेकिन मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। अरे अभी तेरा ब्याह होने वाला, बता तो दिया। हाँ, नहीं वो मैं योगा वगैरह करती हूँ और कुछ जीन्स में है ऐसा, तो ऐसे मैं दिखती करती है, परिवार अच्छा है, खुश रहती है, इसलिए ऐसे लगती है। अभी तो 10वीं 12वीं में पढ़ रही हो। हाँ, और मैंने 10 किलो वेट गेन किया यहाँ पे आने के बाद। अभी मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पे। 10 किलो बढ़ गया तेरा? हाँ, मेरा 38 kg रह गया था ओनली। हाँ, मेरे को ना टीबी हुआ था 2-3 साल पहले। क्या नाम बेटा? जया श्रुति शर्मा। जया श्रुति। हाँ जी। तो टीबी का ऐसे ही पहले तो चलता रहा, फिर बहुत कम वेट हो गया था मेरा 38 kg। और अब कितना हो गया? अब मेरा 48 हो गया। और बाबा जी ने मेरे को बताया था तेरे को सूर्य नमस्कार करना है बस। हाँ, वो किया ना? हाँ, वो करके ही मैं दिन में 4-4 बार। हाँ, दूध पिया, केला खाया? क्योंकि मेरा डाइजेशन सब गड़बड़ हो गया था। 1 साल ट्यूबरक्लोसिस के मेडिसिन खाए थे, तो मेरे को खाना पचना बंद हो गया था बिल्कुल, और बहुत ज्यादा गैस बनती थी। तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था मैंने, जब 4 महीने पहले मैं आई थी। उसके बाद थोड़ा शुरू हुआ तो दूध वगैरह थोड़ा मतलब डाइजेस्ट नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे बकरी का दूध शुरू किया था। अच्छा किया। अब तो गाय का भी पी लेती है? हाँ, अभी तो क्या चल रहा है बकरी का ही, पर गाय का भी मैं पी सकती हूँ। वही देखा मैंने, कहा ये बच्ची जो है ना, पहले तो एकदम कुछ दुबली पतली सी, इस बार ठाड़ी होके आई है और ज्यादा चमक भी रही है। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद। अगले को देना लास्ट। तेरा वेरिकोज वेन्स है। ओम बाबा जी, वेरिकोज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। डिस्क बल्ज योगा हिंदी थोड़ा आता है नहीं बाबा जी, कर्नाटक में आए हैं। डिस्क बल्ज आराम है जी, और वेरिकोज पेन बहुत ज्यादा है जी। 1 साल में कंटिन्यू योगा करते हैं जी बाबा। और अब वो वेरिकोज वेन्स के लिए अभी कितने दिन हुए यहाँ? 7 साल। नहीं, यहाँ? हाँ, यहाँ 7 दिन। हाँ। वो लीच लगाया? लीच नहीं, लीच लगाना जरूरी है। हाँ जी, उससे पूरा निकल जाएगा, है ना, एक बार में। तूने क्या ठीक किया बाबू? हाँ, नमस्कार। क्या नाम है?
नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम यासिमा अधिकारी है, मैं नेपाल से हूँ। यासिमा? हाँ, यासिमा अधिकारी। मैं नेपाल से हूँ और मेरे बाल इतने झड़ते थे पहले। तेरे बाल देखने पड़ेंगे कितने झड़ते थे। हाँ, देखिए झड़ते थे, अब तो तेरे पूरे इतने झड़ते थे, मैं इतनी परेशान होती थी। और ये देखिए, ये दो मोहे बाल बोलते हैं ना, वैसा भी होता था। और मैंने ये पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल से मसाज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद आधी घंटे के बाद मैं नहाती थी वही पतंजलि के शैम्पू से। और फिर उसके बाद मेरा बाल इतना अच्छा हो गया है। सच्ची? हाँ, कसम से। और फिर मेरी मम्मी यहाँ पे 1 महीने रह के गई हैं, फरवरी के पूरे मंथ। क्या नाम था? सुनीता अधिकारी। अच्छा, सुनीता की बेटी है। हाँ, तो और उन्हें डायबिटीज था और फिर एलर्जी था पूरे बॉडी में। तो यहाँ आने के बाद वो भी डायबिटीज भी अभी खत्म हो गया, एलर्जी भी बहुत, उन्हें 7-8 साल से एलर्जी था। हम बहुत ही परेशान, हमने नेपाल में सारे जगह दिखाए, इंडिया में आके दिखाया। बहुत देर से इसीलिए यासिमा चाय कर रही थी। हाँ, खुश थी बहुत। मैं बहुत खुश हूँ, आपको बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत आशीर्वाद इस बढ़िया का। हाँ, मेरे बाबा भी अभी यहीं पे हैं। पिताजी भी आए। हाँ हाँ जी। तो कोई पण प्रॉब्लम હોય યોગ તો કરવું જ પડશે, અને જે યોગ કરશે ને પછી ને કોઈ રોગ ટકે નહીં. એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારા સાથે દરરોજ યોગ કરજો અને બધા રોગો મટાડજો.